स्वागत है। आज हम उस दुनिया की बात करने वाले हैं जिसमें सपने हैं, ड्रामा है, आंसू हैं और जबरदस्त चकाचौंध है। जी हाँ, भारतीय टेलीविजन पर रियलिटी शोज की दुनिया। ये अब सिर्फ शाम के मनोरंजन का जरिया नहीं रहे, ये एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी हैं जो हमारी सोच पर, खासकर युवाओं पर गहरा असर डाल रही है। बिल्कुल। हमारी आज की बातचीत का आधार है साहित्यकार और पत्रकार अजामिल का एक बहुत ही गहरा लेख, और उसमें उन्होंने इस पूरी दुनिया की परतें खोली हैं। तो आज का मिशन साफ है, हम इस चकाचौंध के पीछे की हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये सच में टैलेंट को एक मौका देने वाले मंच है, या फिर ये टीआरपी और मुनाफे का एक ऐसा खेल है जिसमें सब कुछ पहले से तय होता है? चलिए देखते हैं कि इस चमक दमक के पीछे क्या चल रहा है। बिल्कुल। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये शो अब हमारे ड्राइंग रूम से निकलकर हमारे दिमाग में बस गए हैं। अजामिल अपने लेख में एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि रियलिटी शो एक सिक्के की तरह है। एक तरफ इसका चेहरा बहुत चमकदार है, जो आपको रातों रात स्टार बनने के सपने दिखाता है। लेकिन जब आप सिक्का पलटते हैं तो दूसरी तरफ की कहानी काफी अंधेरी और पेचीदा है। आज हम इसी सिक्के के दोनों पहलुओं को खंगालेंगे। तो फिर शुरुआत उस चमकदार पहलू से ही करते हैं, है ना? हम्म, जिसने लाखों लोगों को टीवी से चिपका दिया। हम्म, ये जो टैलेंट हंट कार्यक्रम है, हम्म, इनका आकर्षण जबरदस्त है। बहुत ज्यादा। सोचिए, किसी छोटे से शहर या गांव का कोई बच्चा जिसके पास कमाल का हुनर है, चाहे वो गाना हो, डांस हो या कॉमेडी, उसे सीधे देश के सबसे बड़े मंच पर अपनी कला दिखाने का मौका मिलता है। हाँ, ये एक ऐसा सपना है जो हर कोई देखता है। सही कहा। ये सिर्फ एक मौका नहीं है, ये उम्मीद है। हम्म, एक ऐसी उम्मीद कि अगर आप में सच में टैलेंट है तो आपकी किस्मत बदल सकती है। ये उस आम आदमी की कहानी है जो खास बन सकता है, और चैनल इसी कहानी को बहुत खूबसूरती से बेचते हैं। और इसमें दर्शकों को भी खींच लिया जाता है। क्या? आप सिर्फ शो देख नहीं रहे होते, आप उसका हिस्सा बन जाते हैं। अपने पसंदीदा प्रतियोगी के लिए वोट करना, उसकी कहानी से जुड़ना, उसके जीतने पर खुश होना और हारने पर दुखी होना, एक तरह का इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। लेकिन यही आकर मुझे अजामिल के लेख की वो बात याद आती है। क्या ये कनेक्शन उतना ही सच्चा है जितना हमें लगता है, या इसे बनाया जाता है। हाँ, और यहीं से हम सिक्के के उस दूसरे काले पहलू की तरफ आते हैं। लेख के शब्द बहुत सख्त हैं। वो इसे सुनियोजित धंधा कहते हैं। सुनियोजित धंधा। मतलब एक ऐसा बिजनेस जिसे बड़ी चालाकी से डिजाइन किया गया है ताकि हर मिनट आपको एक ईमानदार कोशिश लगे। शो को ऐसे पेश किया जाता है जैसे वो कोई समाज सेवा कर रहे हो, देश का टैलेंट खोज रहे हो। एक मिनट, धंधा, ये तो बड़ा भारी शब्द है। इसका मतलब क्या है? क्या लेख ये कहता है कि ये टैलेंट को मौका देने का बस एक नाटक है? नाटक नहीं, बल्कि टैलेंट को एक प्रोडक्ट बनाने का खेल है। लेख बताता है कि लाखों लोग ऑडिशन में हिस्सा लेने के लिए मोटी फीस भरते हैं। अच्छा, ये फीस ही चैनलों के लिए एक बड़ी कमाई का जरिया है। फिर चैनल इन लोगों की प्रतिभा को तब भुनाता ही है, साथ में उनकी भावनाओं को भी भुनाता है। उनकी गरीबी की कहानी, उनके संघर्ष, उनके आंसू, सब कुछ बिकाऊ है। अच्छा, तो ये जो इमोशनल एंगल हम देखते हैं वो भी एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। बिल्कुल। और लेख में एक बहुत ही चौंकाने वाला आरोप लगाया गया है। क्या? कहा गया है कि कई बार सबसे अच्छी जो असली प्रतिभा होती है, हम्म, उसे जानबूझकर बाहर कर दिया जाता है, क्या कह रहे हैं? और उसकी जगह किसी ऐसे एनआरआई प्रतिभागी को ले लिया जाता है जो चैनल को लाखों रुपए देकर अपनी जगह पक्की करता है। अरे ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है। मतलब कि जो हम देख रहे हैं वो फिक्स हो सकता है? क्या लेख इसके लिए कोई सबूत या कोई खास उदाहरण देता है, या ये सिर्फ एक सामान्य आरोप है? देखिए, लेख इसे एक इंडस्ट्री के अंदर की खबर की तरह पेश करता है, किसी एक शो या व्यक्ति का नाम लिए बिना, लेकिन वो इसके पीछे का तर्क समझाते हैं। हम्म, चैनल के लिए एक एनआरआई प्रतियोगी लाना फायदेमंद होता है क्योंकि उससे विदेशी दर्शकों और स्पॉन्सर्स को खींचने में मदद मिलती है। तो यहाँ टैलेंट पर बिजनेस भारी पड़ जाता है। सही बात है। जो प्रतिभागी बाहर होता है, उसका रोना धोना भी टीआरपी के लिए इस्तेमाल होता है, हम्म, और जो जीतता है उसकी खुशी भी। हम्म। हार और जीत दोनों ही यहाँ एक प्रोडक्ट हैं। मतलब टैलेंट से ज्यादा आंसू और ड्रामा बिकता है, और ये ड्रामा आता कहाँ से है? क्या ये असली होता है? मुझे लगता है यहीं पर कंटेंट का सवाल उठता है कि हमें परोसा क्या जा रहा है। बिल्कुल सही सवाल। लेख के मुताबिक हमारे टीवी पर ज्यादातर रियलिटी शो मौलिक नहीं हैं। हम्म। वो विदेशी कार्यक्रमों की यूं कहिए कि भद्दी नकल हैं।
अच्छा। बिग ब्रदर बन गया बिग बॉस, अमेरिकन आइडल बन गया इंडियन आइडल। और नकल करने के चक्कर में हम अक्सर कहानी की आत्मा ही खो देते हैं और इस नकल में टीआरपी बढ़ाने का प्रेशर इतना ज्यादा होता है। कि फूहड़ता और सनसनी फैलाने वाले कंटेंट का सहारा लिया जाता है। हाँ, लेख में बिग बॉस का जिक्र खास तौर पर है, जहाँ लोगों की निजी जिंदगी में ताक झांक करना, उनके बेडरूम तक कैमरे पहुंचाना आम बात है। हाँ, लोगों से उनके सेक्स जीवन के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि टीआरपी के लिए पॉर्न स्टार सनी लियोन को 5 करोड़ रुपए देकर शो में लाया गया। ये सब मनोरंजन के नाम पर हो रहा है। और सिर्फ बिग बॉस ही क्यों, बिंदास या एमटीवी रोडीज जैसे शोज को देखिए। लेख कहता है कि इनमें सड़क छाप गालियों का इस्तेमाल होता है, जिसे बस एक बीप की आवाज से दबाने का नाटक किया जाता है। हाँ, वो बीप तो और ध्यान खींचती है उस तरफ। बिल्कुल, असल में वो बीप उस गाली को और ज्यादा हाईलाइट कर देती है। ये एक तरह का दिखावा है कि हम संस्कारी हैं, पर असल में हम आपको वही सुनाना चाहते हैं। ये तो डरावनी बात है। पर मेरा सवाल वही है, ये जो लड़ाई झगड़े, ये गाली गलौज, ये रोना धोना, क्या ये सब सच में होता है या ये भी स्क्रिप्ट का हिस्सा है? लेख तो यही इशारा करता है कि ज्यादातर ड्रामा स्क्रिप्टेड होता है। स्क्रिप्टेड? मतलब प्रतियोगियों को लड़ने, झगड़ने और ड्रामा करने के लिए उकसाया जाता है, या कभी-कभी तो बाकायदा बताया जाता है, क्योंकि चैनल जानता है कि शांति से चल रहा शो कोई नहीं देखेगा। विवाद ही टीआरपी लाता है। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण है लेख में? हाँ, और बहुत मजबूत उदाहरण है। सुर संग्राम नाम के एक सिंगिंग शो का जिक्र है। उस शो में हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों देशों के गायक थे। अच्छा। एक एपिसोड में उनके बीच कहासुनी हुई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि शो के जज, जो इंडस्ट्री के बड़े नाम थे, उन्होंने उस झगड़े को शांत करने की बजाय और हवा दी। अरे! माहौल ऐसा बना दिया गया मानो ये दो गायकों की लड़ाई नहीं, बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग हो रही हो। बाप रे! मतलब मनोरंजन के लिए राष्ट्रवाद का इस्तेमाल? बिल्कुल। और ये सिर्फ टीआरपी का मामला नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। आप मनोरंजन की आड़ में दो देशों के बीच की कड़वाहट को नॉर्मल कर रहे हैं, उसे घर घर में परोस रहे हैं। तो जो रियलिटी आप देख रहे हैं, वो असल में एक बहुत सावधानी से तैयार किया गया ड्रामा है। तो अगर युवा रोज यही देखेंगे कि लड़ झगड़ कर, दूसरों को नीचा दिखाकर ही आगे बढ़ा जा सकता है, तो उन पर इसका क्या असर पड़ेगा? और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। लेख कहता है कि ये शो युवाओं को स्वप्नजीवी बना रहे हैं। स्वप्नजीवी? मतलब उन्हें बस ख्याली पुलाव पकाना सिखा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि सालों की मेहनत और रियाज से बेहतर है किसी रियलिटी शो में जाकर रातों रात करोड़पति बन जाना। ये एक गेट रिच क्विक वाली खतरनाक मानसिकता बना रहा है। साथ ही ये सोच भी तो दी जा रही है कि प्रतियोगिता में सब कुछ जायज है। सही बात है। किसी की इज्जत की परवाह मत करो, किसी की भावनाओं की परवाह मत करो, बस किसी भी तरह जीत जाओ। और जिस तरह की भाषा और जिस तरह के अंतरंग पलों की चर्चा इन शोज में होती है, अब ये परिवार के साथ बैठकर देखने लायक तो रहे नहीं। सही बात है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। हमने अब तक सारी आलोचना की, पर जो लोग ये शो बना रहे हैं उनका भी तो अपने एक पक्ष होगा। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही थी। मेकर्स का क्या कहना है इस पर? वो अपना बचाव कैसे करते हैं? लीक में इंडस्ट्री के लोगों की बातें भी शामिल हैं। रियलिटी शो के एक जाने माने डिजाइनर हैं गजेंद्र सिंह। उनका तर्क बहुत सीधा है। वो कहते हैं कि एक शो बनाने में करोड़ों रुपए लगते हैं। अगर उस शो से चैनल को फायदा ही नहीं होगा तो उसे बनाने का मतलब क्या है। उनका साफ कहना है कि रियलिटी शो ने समाज सुधार का ठेका नहीं लिया है। अच्छा। हम वही बनाते हैं जो दर्शक देखना चाहते हैं। अगर दर्शकों को ड्रामा पसंद है तो हम ड्रामा दिखाएंगे। तो मतलब जनता यही चाहती है वाला क्लासिक तर्क, सारा ठीकरा दर्शकों पर फोड़ दो। एक तरह से हाँ। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए गायक हिमेश रेशमिया भी इन शोज का बचाव करते हैं। लेख के मुताबिक उनका कहना है कि इन कार्यक्रमों ने कलाकारों को बहुत बड़ा मंच दिया है, उन्हें पैसा और शोहरत दी है। वो सवाल करते हैं कि देश में कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी एक टैलेंट को 5 करोड़ रुपए तक का इनाम देता है। हालांकि वो ये भी मानते हैं कि शो में अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। वहीं दिवंगत संगीतकार आदेश श्रीवास्तव का भी बयान था कि शो में कुछ झूठ नहीं होता और ये जो भावनात्मक शोषण के आरोप हैं, ये सब बकवास है। तो यहाँ आकर बात फिर घूम फिर कर वहीं आ जाती है। एक तरफ टैलेंट को मिलने वाला मौका और पैसा है, और दूसरी तरफ उस मौके को भुनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला ड्रामा और विवाद। बहुत ही उलझी हुई तस्वीर है। बिल्कुल, ये ग्रे एरिया है। एक तरफ वो हजारों लोग हैं जिन्हें इन शो से पहचान मिली, उनका करियर बना,
लेकिन दूसरी तरफ वो लाखों लोग भी हैं जिनके सपनों और भावनाओं का इस्तेमाल एक बिजनेस मॉडल की तरह किया गया। तो अगर इस पूरी बातचीत को समेटें तो अजामिल के लेख के जरिए हमने जो समझा वो ये है कि रियलिटी शो एक दोधारी तलवार है। हम्म। एक तरफ ये छोटे शहरों की प्रतिभा को एक राष्ट्रीय पहचान देने का सुनहरा सपना दिखाते हैं, और दूसरी तरफ ये टीआरपी और पैसे का एक बेरहम खेल है जहां कभी-कभी नैतिकता पीछे छूट जाती है। जो रियलिटी हम टीवी पर देखते हैं वो असल में एक बहुत अच्छी तरह से प्रोड्यूस और एडिट किया हुआ प्रोडक्ट है। एकदम सही। और लेख का अंत एक बहुत जरूरी सवाल पर होता है जो सुधार की बात करता है। व्यापार अपनी जगह है, पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन चैनलों और कलाकारों की समाज के प्रति एक जिम्मेदारी भी बनती है। हाँ, ये तो है। आज की टीआरपी शायद कल भूल जाए, लेकिन ये शो समाज में जो संस्कार और जो सोच छोड़ कर जा रहे हैं वो शायद आने वाली पीढ़ियों तक रहेगी। तो यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जब हम कोई रियलिटी शो देखते हैं और किसी प्रतियोगी के लिए वोट करते हैं तो हम असल में किस चीज को अपना वोट दे रहे होते हैं? उस व्यक्ति की प्रतिभा को या उस शो के द्वारा बनाए गए ड्रामा को? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि एक दर्शक के तौर पर हमारी पसंद, हमारा रिमोट कंट्रोल इस पूरे उद्योग को आखिर किस दिशा में ले जा रहा है? क्या हम बेहतर कंटेंट की मांग कर रहे हैं या हम अनजाने में इसी सनसनीखेज ड्रामे को बढ़ावा दे रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।